जैसे भोर होने से पहले अंधेरा बढ़ जाता है, वैसे ही स्वतंत्रता की संभावना आने से पहले बंधन बढ़ जाता है। एक समृद्ध व्यक्ति गहरे बंधन में होता है, इसलिए वो समझता है, उसे ये बोध होता है कि बंधन क्या है। हम छोटे छोटे बंधनों के साथ अपने को ढाल लेते हैं, उन्हें निगल जाते हैं, उन्हें सहते रहते हैं। बंधन जितना बड़ा होता है, उसे सहना उतना ही कठिन हो जाता है। हम छोटे बंधनों को इस आशा में सहते हैं कि समय के साथ वे कम हो जाएंगे, निकट भविष्य में। इसलिए जो कुछ किसी के पास है, उसे त्याग देने का विचार एक गरीब व्यक्ति के मन में नहीं आता, क्योंकि जो उसके पास नहीं है, उसे पाने का उसका प्रयास चलता रहता है। अब एक अमीर व्यक्ति, जिसने वे सब चीजें पाली हैं जिनके लिए वो जीवन भर मेहनत करता रहा, ये समझता है कि उसने वास्तव में कुछ भी हासिल नहीं किया। एक ओर उसके लिए पाने को कुछ बचा नहीं है, और दूसरी ओर जो उसने पाया है वो भी कुछ नहीं है। बाहर की दुनिया में सब कुछ इकट्ठा हो गया है, लेकिन भीतर पूरी तरह खालीपन है। ऐसे ही क्षण एक समृद्ध व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करते हैं। यही उसकी पहली किरण है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सभी अमीर लोग इस परिवर्तन, इस क्रांतिकारी बदलाव को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे अधिकांश लोग आधार पर ही रुक जाते हैं और अपने जीवन में इस क्रांति की इमारत खड़ी नहीं कर पाते। इसके भी कारण हैं। साथ ही ये भी समझ लें कि ऐसा नहीं है कि गरीब व्यक्ति कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। गरीब व्यक्ति भी आध्यात्मिक बन सकता है, और इसके भी कारण हैं। पहली बात जो याद रखने योग्य है, वो ये है कि अनुभव के बिना कोई ज्ञान नहीं होता। केवल अनुभव ही ज्ञान है। केवल धन का अनुभव ही मुक्ति की ओर ले जाता है। मान लीजिए, कोई व्यक्ति अपनी गरीबी में भी इस जीवन में आध्यात्मिक बन गया है, तो उसने अपने अनेक पिछले जन्मों में धन का अनुभव अवश्य किया होगा। अन्यथा अनुभव के बिना ज्ञान संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति धन की इच्छा से मुक्त नहीं हो सकता, जब तक उसने धन का अनुभव ना किया हो। हम किसी चीज को जाने बिना कैसे समझ सकते हैं कि वो व्यर्थ है? बिना अनुभव किए हम कैसे निर्णय ले सकते हैं कि कोई दुख त्यागने योग्य है? जो अज्ञात है, उससे भय होता है, उससे परिचित होने का अवसर ही नहीं मिलता। यदि हमें अपने शत्रु को जानना है, तो पहले उससे परिचित होना आवश्यक है। गलत को जानने के लिए उससे गुजरना पड़ता है। जो लोग रास्ते में गड्ढों में गिरते हैं और रास्ता भटक जाते हैं, वे उन गड्ढों को भली भांति जानते हैं। जीवन में ज्ञान पाने का एक और तरीका भी है। संभव है कि जिसे हम जीवन कहते हैं वो बहुत छोटा हो, लेकिन जीवन की यात्रा बहुत लंबी है। इसे इस प्रकार समझें, किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों में धन का इतना गहरा अनुभव किया है कि इस जीवन में, गरीबी में भी, वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। अन्यथा कोई कारण नहीं हो सकता। इसके विपरीत ये भी संभव है कि कोई व्यक्ति इस जीवन में बहुत धन प्राप्त कर ले और फिर भी दयनीय और गरीब बना रहे। यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त धन प्राप्त करने के बाद भी उससे मुक्त नहीं हो पाता, तो मैं कहना चाहूंगा कि वास्तव में वही व्यक्ति धनवान है,